नमस्कार, स्वागत है आपका समाज का सच में। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के नए मैरिज रजिस्ट्रेशन नियमों के बारे में जो हाल ही में लागू हुए हैं। ये नियम शादी के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक बड़ा बदलाव लाए हैं और इनका असर हर उस कपल पर पड़ेगा जो शादी करने या रजिस्टर करने की सोच रहा है, खासकर उन लोगों पर जो अपने परिवार की सहमति के बिना शादी करना चाहते हैं। तो क्या है ये नए नियम, इनके फायदे और नुकसान क्या हैं? अगर आप परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या रास्ते हैं? कोर्ट मैरिज बेहतर है या लिव इन रिलेशनशिप? और अगर माता पिता जाति, धर्म या पुरानी रूढ़िवादी सोच की वजह से आपको आपकी पसंद के पार्टनर से शादी करने के खिलाफ हैं तो उनका सामना कैसे करें? साथ ही हम बालिगों के कानूनी अधिकारों पर भी बात करेंगे ताकि आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं उत्तर प्रदेश के नए मैरिज रजिस्ट्रेशन नियम क्या है। बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियम लागू किए हैं जो 7 जून 2025 से प्रभावी हो चुके हैं। ये नियम इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद आए हैं। कहा जा रहा है कि इसका मकसद शादी के रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़े को रोकना है। चलिए इन नियमों को आसान भाषा में समझते हैं। पहले शादी का रजिस्ट्रेशन उस जगह के आधार पर होता था जहां शादी हुई थी, लेकिन अब ये रजिस्ट्रेशन उसी जिले की तहसील के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होगा जहां वर वधू या उनके माता पिता रहते हैं। यानी अगर आप लखनऊ में शादी करते हैं लेकिन आप या आपके माता पिता कानपुर में रहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कानपुर में ही होगा। नए नियमों के तहत शादी के रजिस्ट्रेशन के समय परिवार का कम से कम एक सदस्य मौजूद होना चाहिए। अगर परिवार का कोई सदस्य नहीं आ सकता तो शादी कराने वाले पंडित या मौलवी या पुरोहित को ऑफिस में आना होगा और गवाही देनी होगी। साथ ही उन्हें शपथ पत्र भी देना होगा जिनमें उनका नाम, पता, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जैसी डिटेल्स होंगी। वहीं अब रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ फोटो या कार्ड काफी नहीं होंगे। आपको शादी का वीडियो एक पेन ड्राइव में जमा करके देना होगा ताकि ये साबित हो सके कि शादी असल में हुई है। वहीं शादी के पुख्ता सबूत और पंडित या मौलवी की गवाही के बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये नियम कहा जा रहा है कि ये नियम इसलिए लाए गए हैं ताकि कोई फर्जी शादी रजिस्टर न हो। ये नियम सुनने में तो ठीक लगते हैं, लेकिन इनका असर उन कपल्स पर ज्यादा पड़ सकता है जो परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते हैं। आइए अब इन नियमों के फायदे और नुकसान देखते हैं। चलिए पहले अच्छी बातों पर नजर डालते हैं। सरकार का कहना है कि ये नियम फर्जीवाड़े को रोकने के लिए बनाए गए हैं। तो आइए जानते हैं इनके फायदे। कई बार लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए शादी रजिस्टर करा लेते थे, खासकर जबरन या धोखे से शादी के मामले में। नए नियमों में पंडित की गवाही, वीडियो सबूत और परिवार की मौजूदगी जैसे कदम ये सुनिश्चित करेंगे कि शादी असली है। इससे धोखाधड़ी के मामले कम हो सकते हैं। पारदर्शिता बढ़ेगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अब उसी जिले में होगा जहां कपल या उनके माता पिता रहते हैं। इससे स्थानीय प्रशासन को सत्यापन करना आसान होगा और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल मुश्किल हो जाएगा। कानूनी वैधता को मजबूती मिलेगी। शादी का वीडियो और पंडित का शपथ पत्र जैसे सबूत शादी को कानूनी रूप से और मजबूत बनाएंगे। ये मैरिज सर्टिफिकेट भविष्य में सरकारी कामों जैसे प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस या वीजा के लिए जरूरी होता है। वहीं ये नियम उन मामलों में मदद कर सकते हैं जहां कोई पुरुष शादी का झूठा वादा करके किसी महिला को धोखा देता है। वीडियो और गवाही जैसे सबूतों से ये साबित करना आसान होगा कि शादी वास्तव में हुई है। तो साथियों, ये थे कुछ फायदे, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब बात करते हैं इन नियमों के नुकसानों की। ये नियम भले ही फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बने हों, लेकिन इनका असर उन कपल्स पर पड़ सकता है जो परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते हैं। आइए इन नुकसानों को समझते हैं। नए नियमों में परिवार के एक सदस्य की मौजूदगी या पंडित की गवाही अनिवार्य है। अगर परिवार शादी के खिलाफ है तो वे रजिस्ट्रेशन में सहयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इससे कपल्स के लिए रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल हो सकता है। वही शादी का वीडियो जमा करना और परिवार की मौजूदगी जैसे नियम कपल्स की प्राइवेसी को प्रभावित कर सकते हैं, खासकर उन जोड़ों के लिए जो गुपचुप शादी करना चाहते हैं। पंडित या मौलवी को बुलाना, शपथ पत्र बनवाना और वीडियो जैसे सबूत जमा करना समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो सादगी से शादी करना चाहते हैं। अगर परिवार जाति, धर्म या दूसरी वजहों से शादी के खिलाफ है तो ये नियम लव मैरिज करने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ऐसे में कपल्स को लग सकता है कि उनकी आज़ादी छीनी जा रही है।
तो ये नियम कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन लव मैरिज करने वालों के लिए ये एक नई चुनौती ला सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर परिवार शादी के खिलाफ है तो ऐसे कपल्स क्या करें। अगर आप अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते हैं तो घबराएं नहीं। भारतीय कानून आपको कई रास्ते देता है जिससे आप अपनी पसंद के साथी के साथ जिंदगी शुरू कर सकते हैं। आइए इन विकल्पों को देखते हैं। पहला ऑप्शन, कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज उन कपल्स के लिए सबसे अच्छा और कानूनी रास्ता है जो परिवार की सहमति के बिना शादी करना चाहते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो न सिर्फ सस्ता है बल्कि कानूनी रूप से पूरी तरह सुरक्षित भी है। कोर्ट मैरिज के फायदे। पहला, कानूनी मान्यता। कोर्ट मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत होती है जो इसे पूरी तरह कानूनी बनाती है। मैरिज सर्टिफिकेट के साथ आप पति पत्नी के रूप में मान्यता पाते हैं। कम खर्चा। परंपरागत शादी की तुलना में कोर्ट मैरिज में बहुत कम खर्च होता है। कोई धार्मिक रस्म जरूरी नहीं। कोर्ट मैरिज में किसी भी धर्म या रीति रिवाज की जरूरत नहीं होती। अंतरजातीय या अंतर धार्मिक शादियों के लिए भी बढ़िया है। अगर परिवार शादी के खिलाफ है तो आप कोर्ट से सुरक्षा भी मांग सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि बालिगों को अपनी मर्जी से शादी करने का हक है। अब आइए जानते हैं कोर्ट मैरिज के नियम। लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए। दोनों को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए ताकि वे सहमति दे सकें। दोनों में से कोई भी पहले से शादीशुदा नहीं होना चाहिए। आज रजिस्ट्रार के पास आवेदन करना होगा। ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करके नोटिस देना होता है। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और 2 गवाहों की जरूरत होती है। कोर्ट मैरिज के लिए नोटिस देने के बाद 30 दिन तक इंतजार करना होता है ताकि कोई आपत्ति दर्ज कर सके। अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो शादी रजिस्टर हो जाती है। वहीं शादी के समय 3 गवाहों की मौजूदगी में रजिस्ट्रार के सामने हस्ताक्षर करने होते हैं, जिसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट जारी होता है। लेकिन नए नियमों के तहत उत्तर प्रदेश में कोर्ट मैरिज पर भी कुछ असर पड़ सकता है। अगर परिवार की सहमति की जरूरत होगी तो आपको कोर्ट से सुरक्षा लेनी पड़ सकती है। इसके लिए आप किसी वकील से संपर्क करें जो आपको सही सलाह दे सके। अगर आप शादी के बंधन में अभी नहीं बंधना चाहते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप एक विकल्प हो सकता है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप 26 साल से ज्यादा उम्र के 2 लोग आपसी सहमति से बिना शादी के एक साथ रहते हैं तो उनके रिश्ते को कानूनी मान्यता मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 और 2018 में साफ किया है कि बालिगों को अपनी मर्जी के साथ रहने का हक है। अब आइए जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप के फायदे। पहला, आजादी। आपको शादी की कानूनी जिम्मेदारियों से छुटकारा मिलता है। पार्टनर को समझने का मौका। आप एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि कोई बंधन नहीं होता। कानूनी सुरक्षा। लिव इन में रहने वाली महिलाओं को पत्नी जैसे कुछ अधिकार मिलते हैं, जैसे भरण पोषण का हक। अब आइए जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप के कुछ नुकसान। पहला, सामाजिक दबाव। भारत में अभी लिव इन रिलेशनशिप को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता, जिससे सामाजिक दबाव हो सकता है। कानूनी जटिलताएं। अगर रिश्ता टूटता है तो कानूनी अधिकार साबित करने के लिए सबूत जुटाने पड़ सकते हैं, जैसे आर्थिक लेन देन या साथ रहने के दस्तावेज। परिवार की सहमति न होने पर लिव इन में भी वही दिक्कतें आ सकती हैं जो शादी में आती हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है। अगर यूपी में भी ऐसा नियम आता है तो आपको जिला रजिस्ट्रार को अपने रिश्ते की जानकारी देनी होगी। तीसरा विकल्प है बिना शादी के साथ रहना। कुछ लोग बिना शादी या लिव इन रजिस्ट्रेशन के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन ये रास्ता जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि इसमें कानूनी सुरक्षा नहीं मिलती। बिना रजिस्ट्रेशन के आपको कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा, खासकर अगर रिश्ता टूटता है। समाज और परिवार का विरोध ज्यादा हो सकता है। अगर बच्चे होते हैं तो उनकी कानूनी स्थिति जटिल हो सकती है। तो साथियों, इन तीनों में कोर्ट मैरिज सबसे सुरक्षित और कानूनी रूप से मजबूत विकल्प है। अगर आप परिवार के खिलाफ शादी करना चाहते हैं तो कोर्ट मैरिज ही सबसे अच्छा रास्ता है, क्योंकि ये आपको कानूनी सुरक्षा देता है और भविष्य में दिक्कतों से बचाता है। अब बात करते हैं उन माता पिता की जो जाति, धर्म या पुरानी रूढ़िवादी सोच की वजह से अपने बच्चों की शादी का विरोध करते हैं। अगर आप बालिग हैं तो भारतीय संविधान आपको अपनी जिंदगी के फैसले लेने की पूरी आजादी देता है। आइए जानते हैं बालिगों के कानूनी अधिकार। संविधान का अनुच्छेद 21 आपको अपनी मर्जी से शादी करने या साथ रहने का हक देता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि 2 बालिगों को अपनी पसंद का साथी चुनने का अधिकार है। अगर परिवार या समाज आपको धमकी देता है तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिला पुलिस को ऐसे कपल्स को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 ये कानून बालिगों को अपनी मर्जी से शादी करने का हक देते हैं, चाहे परिवार सहमत हो या ना हो। रूढ़िवादी माता पिता का विरोध कैसे करें? साथियों, अगर आपके माता पिता जाति, धर्म या दूसरी रूढ़ियों की वजह से आपकी शादी का विरोध कर रहे हैं तो ये समझें कि आपकी जिंदगी आपकी है। अगर आप बालिग हैं तो आपके माता पिता आपको कानूनी रूप से शादी करने से नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी ये इमोशनल और सामाजिक रूप से मुश्किल हो सकता है। यहाँ कुछ टिप्स हैं, जैसे कि खुलकर बात करें। अपने माता पिता से शांति से बात करें, उन्हें अपनी भावनाएं और अपने पार्टनर के बारे में बताएं। कई बार समझाने से बात बन सकती है। काउंसलिंग लें। अगर परिवार नहीं मान रहा है तो किसी प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लें, वो आने में मदद कर सकते हैं। अगर परिवार धमकी देता है, जबरदस्ती करता है तो तुरंत वकील से संपर्क करें। आप कोर्ट से सुरक्षा मांग सकते हैं। आर्थिक आत्मनिर्भर बने। अगर आप अपने पैरों पर खड़े हैं तो परिवार का दबाव कम होगा। समाज का डर ना पालें। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपनी जिंदगी का फैसला मत टालें। आपका हक है अपनी पसंद का साथी चुनना। साथियों, माता पिता का सम्मान ठीक है, लेकिन अगर वो गलत रूढ़ियों के आधार पर आपकी खुशी के खिलाफ हैं तो आपको अपने हक के लिए खड़ा होना होगा। कानून आपके साथ है। अगर आप उत्तर प्रदेश में परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते हैं तो कोर्ट मैरिज सबसे अच्छा और सुरक्षित रास्ता है। नए नियमों ने रजिस्ट्रेशन को थोड़ा मुश्किल कर दिया है, लेकिन कोर्ट मैरिज के जरिए आप कानूनी रूप से पति पत्नी बन सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप भी एक अच्छा विकल्प है अगर महिला और पुरुष दोनों आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं और बच्चे पैदा नहीं करते। अगर आपके माता पिता रूढ़िवादी सोच की वजह से शादी या लिव इन रिलेशन का विरोध कर रहे हैं तो डरे नहीं। आप बालिग हैं और संविधान आपको अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक देता है। वकीलों से मदद मांगे, सुरक्षा मांगे और अपनी खुशी को महत्व दें। आखिर में याद रखें कि प्यार और जिंदगी आपके अपने हैं। कोई भी आपसे आपकी आज़ादी नहीं छीन सकता। तो साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।